everyone. So today we are going to understand the meaning of the 10 of swords, and as we can see from the picture, we can see a lot of colors in this: black, gray, yellow, purple, red, yellow again. So these are the colors. So what is the meaning of this card? Now this card shows that there is a man who has been stabbed in the back, and not stabbed just with one sword, but he has been stabbed with 10 swords. And so this is a card of rock bottom energy. It is the card of betrayal. किसी ने धोखा दिया है तभी पीठ पे वार किया है. It is the end. मतलब अब नया साइकिल स्टार्ट होगा. कुछ चीज़ें हैं जो एंड होने वाली है, ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है, होने वाली है. नाउ द वर्स्ट इज़ ओवर. जो भी होना था, जो भी जितना बुरा होना था वो हो गया है. एंड जो भी रुइन होना था, जो भी ख़त्म होना था, जो भी सैडनेस होनी थी वो हो गई है. अब इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है. सो दिस इज़ अ कार्ड वेयर अ पर्सन हैज़ हिट द वर्स्ट. एंड नाउ हर रात की एक जैसे सुबह होती है, इसीलिए यहाँ पे येलो येलो दिखा के एक थोड़ा सा होप दिखाया गया है कि हर रात की एक सुबह होती है. हर जगह एक उषा की किरण होती है. हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ की ख़त्म हो रही है जो पेनफुल है, पर कभी ना कभी तो you will come out of it, you will emerge from this shocking loss, and you will come back to normal. So this is a pretty negative card, feeling of absolute ruin for being stabbed in the back perhaps, but things can't get worse. अब इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है. So ये अगर रीडिंग में कार्ड आता है तो इसमें एक्चुअली ये सारा सब कुछ नेगेटिव ही है ज़्यादा. खाली पॉजिटिव थिंग यही आप निकाल सकते हो इसमें से कि जितना होना था बुरा वो हो गया है. अब नाउ समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम इन द फ्यूचर, बिकॉज वट एवर हैड टू हैपन हैज़ हैपन. जो भी वर्स्ट होना था वो हो गया है. अब वो ख़त्म हो गया, वो फेज़, वो लाइफ का अभी चल रहा है प्रेजेंट में, बट वो ख़त्म हो गया है सब कुछ. एंड नाउ न्यू थिंग्स विल कम इन योर लाइफ. कोई ना कोई है जिसने धोखा देना था वो दे दिया है, बिट्रेल हो गया है. नाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. नाउ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. और स्वॉर्ड्स हमको हमेशा थॉट्स दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स. मतलब ये जिसके लिए भी ये कार्ड आता है, मतलब उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थॉट्स चल रहे हैं. एंड स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन आइडियाज़ को भी डिपिक्ट करता है, पर यहाँ कहीं ना कुछ नेगेटिव चल रहा है. नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, या कोई डरावने थॉट्स, या कम्युनिकेशन में भी कोई बहुत अच्छा नहीं है इस तरह से. एंड समथिंग देर इज़ अ मिस्ट्री इन दिस कार्ड, बिकॉज बहुत ब्लैक ब्लैक है एंड देर आर लॉट ऑफ अनकॉन्शियस इमोशंस. सो बेसिकली दिस इज़ अ टाइम ऑफ चेंज. ये कार्ड हमको ये बताता है कि अब कुछ चीज़ें हैं, जो बैड सिचुएशन है वो ओवर हो गई है, एंड द सिचुएशन इज़ गोइंग टू चेंज वेरी सून. वॉट इज़ रिटन ओवर हियर? लेट्स रीड. द 10 of swords marks a painful, unexpected yet inevitable ending. You are grieving the pain of this shocking loss and wonder if you will ever love or find work or trust again. And if it comes in the reverse, the meaning is you are combating an inevitable change or ending because you are not ready to face it. मतलब जो भी situation है वो इसलिए आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है क्योंकि आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो. However, the more you resist, the more this situation will continue to drag. You need to get this over with, so you can start fresh. मतलब कोई भी सिचुएशन है तो उसको हमको फेस करना ही पड़ेगा. अगर कोई बीमारी है तो टेस्ट कराना ही पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा, उसको हैंडल करना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. सो द मोर यू अवॉइड, द मोर इट विल परसिस्ट. सो वट एवर यू परसिस्ट, दैट वट एवर यू रेजिस्ट, दैट ऑलवेज परसिस्ट. सो डू नॉट रेजिस्ट, जस्ट फेस द सिचुएशन and it will be over. So this was the meaning of this card. I hope you understood the meaning of this card. It is quite a negative card, but it is a card of also painful reading and deep wounds. कोई ना कोई घाव हुए में है, एंड बिट्रेयल, धोखाधड़ी का कार्ड है, लॉस का कार्ड है, क्राइसिस का कार्ड है. पर हर सिचुएशन में से हम सामने वाले को कभी भी डराते नहीं हैं. हम ये बोलते हैं कि हर रात की एक सुबह होती है, तो जो भी सिचुएशन चल रहा है वो बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. जस्ट बी अ लिटिल स्ट्रॉन्ग एंड यू विल emerge very very courageous and very strong out of your this bad situation. So I hope you understood the meaning of this card. Thank you so much for following Soul Light Meena.